So hello guys, welcome back in my channel. So today I went for Indigo's interview for the ground staff. So इससे पहले भी मैंने इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू दिए थे, तो उसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग. सो आई थॉट कि उन दोनों वीडियो को आज इसी वीडियो में मिक्स कर दिया जाए, बिकॉज आज भी मैं गई थी इंडिगो की इंटरव्यू देने फॉर द ग्राउंड स्टाफ. मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ व्हाट हैपेंड. तो इससे पहले मैं जो गई थी प्रीवियस इंटरव्यू देने इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ था, वो मैं गई थी 23rd ऑफ अक्टूबर को. सो उस दिन का पहले एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. तो इंटरव्यू के जो टाइमिंग थे वो थे 10 AM से 10 AM से स्टार्ट थे, ठीक है. और रजिस्ट्रेशन टाइमिंग उससे भी पहले जो थे वो 8 AM टू ऐसे 9:30 AM तक थे. सो मैं बहुत ही अर्ली पहुंच गई थी. आपने शॉर्ट वीडियो देखा ही होगा उसका. मैं बहुत ही अर्ली पहुंच गई थी, तो उस टाइम पे ओनली 30 गर्ल्स ही आई थी. आई थॉट कि ओके. एंड बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा आए थे. बॉयज़ मुझे लगता है 60 to 70 बॉयज़ आ चुके थे. देन उसका धीरे धीरे गर्ल्स है. मुझे तो लगा बस इतने ही आने वाले, बट धीरे धीरे गर्ल्स और भी आए. एंड देखते ही देखते पूरा हॉल जो है वो फुल हो चुका था. आई थिंक 150 to 200 पीपल वेयर देयर. हमें एक फील्ड में लाइनअप किया गया. देन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई या कि आपका रिज्यूमे, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, वो हमें बताया गया कि क्या क्या होना चाहिए. आपका रिज्यूमे होना चाहिए, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, इन हैंड होना चाहिए, एंड आपकी मार्कशीट होनी चाहिए. अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मार्कशीट और डिग्री, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट थे वहाँ पे. देन वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे. देन ही वो आपको वो है सीरियल नंबर, टोकन नंबर, जो भी बोल रहे हो आप, वो आपको दे दे. देन यू कैन प्रोसीड अहेड. सो आज भी सेम प्रोसेस था हमारे वेन्यू में एंटर करने से पहले. सो ये हुआ. उसके बाद हम गए वेन्यू में, हम बैठे वहाँ पे. तो लेकिन हाफ एन आवर वेट करने के बाद HR मैम आई एंड सर आए एंड दे डिड्यूस देमसेल्फ एंड बताया कि उस दिन, मैं 23rd ऑफ अक्टूबर की बात कर रही हूँ, बताया कि आज जो है वो हायर कर गए ओनली रैम्प के लिए, सिक्योरिटी के लिए, नॉट फॉर कस्टमर सर्विस. ये सुन के तो मैं सोची, ओ माय गॉड, मैं तो आई थी कस्टमर सर्विस के लिए. बट देन ऑल्सो मैंने सोचा कि ओके, देखते सिक्योरिटी का भी देखती हूँ. व्हाट इफ अगर हो गया तो अच्छा रहेगा. रैम्प एंड सिक्योरिटी दोनों का मैं देख लेती हूँ. रैम्प के लिए कर रहे थे शायद, तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लेती हूँ उसका भी, सिक्योरिटी रैम्प दोनों का. तो ऐसा से बता दिया एंड पूछ लिया कि पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन स्टे, अदरवाइज दे कैन लीव. तो जिसे नहीं देना था वो उन्होंने लीव कर दिया. एंड बाकी ये लोग इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे. जिन्होंने सेविंग नहीं करी थी, जिन्होंने फॉर्मल्स नहीं पहने थे, वो पहले ही उनको आउट कर रहे थे. सो इस चीज़ का ध्यान रखना. ये नहीं कि ग्राउंड स्टाफ की इंटरव्यू है तो आप कैसे भी जा सकते हो. नो, ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट. फॉर्मल्स में होना आपका इंपॉर्टेंट है. जीन्स वेयर करके आप नहीं जा सकते, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, नो, नॉट अलाउड. फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ GD राउंड. तो GD राउंड के जो क्वेश्चंस थे, हम साथ में 10 का ग्रुप जा रहा था. तो उन्होंने जो हमें टॉपिक दिया था वो था इंडियन एविएशन. और कोइंसिडेंस देखो, उस दिन का भी टॉपिक ये था 23rd ऑफ अक्टूबर का, आज का भी GD टॉपिक यही था. तो हम 10 करके गए थे एंड सबने बारी से बोला. और द थिंग इज़ कि GD राउंड में इतना ज़्यादा डिबेट कह सकते हैं, हाँ डिबेट कह सकते हैं, होने लगा कि पीपल आर जस्ट इंटरप्टिंग ईच अदर. तो ये चीज़ भी सर नोटिस कर रहे थे. यही वो चीज़ें थी जो हमें GD राउंड में कभी नहीं करनी थी. ये चीज़ मत करना आप. सर वो नोटिस कर रहे थे. मैं और मेरे साथ एक और लड़की थी, हम दोनों को चांस ही नहीं मिला था बिकॉज हम हैंड रेज कर रहे थे कि हमें बोलना. बट दे वर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल. दे वर जस्ट इंटरप्टिंग ईच अदर. एक इंसान बोला वो उसको इंटरप्ट कर रहा है, वो इसको इंटरप्ट कर रहा है. तो और हम दो लड़कियां जो थे वो ये चीज़ें नहीं कर रहे थे. फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मुझे बोलने का मौका ही ना मिले, मैं हैंड रेज करते रह जाऊँ. बट देन फाइनली सर ने ही बोला उस बंदे को. एक बंदा जो था वो काफ़ी इंटरप्ट कर रहा था कि जस्ट देन बोला कि यू कैन स्पीक. देन मैंने अपने पॉइंट रखे, उस लड़की ने भी अपना पॉइंट रखा. हम गए फॉर द सेकंड राउंड जो था वो था डॉक्यूमेंटेशन. तो डॉक्यूमेंटेशन में वो हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे. हमारी फ़ोटोग्राफ, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा. आप इंटरव्यू देने जब भी जाओगे, हमारी फ़ोटोग्राफ, हमारे सारे 10th 12th के मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट, डिग्री, पासपोर्ट, सारी चीज़ें ऐसे चेक हुए थे. आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें चेक हो गई. उसके बाद हम पहुँचे 3rd राउंड में. फिर जब मैं 3rd राउंड में पहुँची काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था. उस टाइम तक शाम हो गए थे. शाम के 6:30-7 बज गए थे 3rd राउंड का वेट करते करते. फिर 7 बजे जब 3rd राउंड में कुछ ऐसा हुआ कि हम जब 3rd राउंड में गए तो 3rd राउंड पर्सनल इंटरव्यू था. 3rd राउंड वॉज पर्सनल इंटरव्यू. सो एक मैम थी, एक सर थे. सो मैम ने जस्ट उस टाइम पे जस्ट 3 पीपल वर गोइंग. तो हम 3 गए, मैं, मेरे फ्रेंड और एक लड़का था हमारे साथ. तो हम गए. उसके बाद मैम ने जस्ट देखा रिज्यूमे, पूछा कि हम इसके लिए आए. इन्फॉर्मेशन दी मैम ने पहले कि आर यू रेडी टू डू वर्क इन एनी शिफ्ट, आर यू रेडी, जस्ट क्वेश्चन पूछे कि आर यू रेडी टू डू, आर यू रेडी फॉर द हार्श वेदर कंडीशन एंड ऑल दीज थिंग्स. तो ये सब पूछा. तो इस सब में यस हाँ ये वो. उसका फिर पूछा मैम ने कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं. व्हाट योर मदर डू, व्हाट योर फादर डू, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, व्हाट आर योर सिबलिंग्स डूइंग,
सो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। देन उसके बाद हम 3 में से इस लड़की को बोला कि यू कैन वेट, एंड बाकी हम 2 लड़कियों को मैम ने बोला इतने के बाद कि sorry to say, but your communication is so good, so you can try for the customer service, because this will be hectic for you, especially in RAM, because you have to work there in a very harsh with the condition, either it will be summer or winter, rainy season, so somewhere it will be very hectic for you. So and your communication are so good, so I suggest you to just come again for the customer service. Then इसके बाद मैं क्या ही कह सकती थी. Then I said okay ma'am, thank you so much. And basically इसके बाद जो था एक और राउंड था, वो था PI. उसने वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ रहे थे, लाइक कोर वैल्यूज़ ऑफ इंडिगो, हाउ मेनी फ्लाइट इंडिगो डेली ऑपरेट, दीज थिंग्स, मेनली इंडिगो के बारे में, जस्ट टू नो हाउ मच यू प्रिपेयर्ड. तो बस यही सारी चीज़ें थी, और काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे थे 4th राउंड में. तो जस्ट 4th राउंड हुए, तो 3rd राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि कम फॉर द कस्टमर सर्विस. एंड फिर मैंने कहा थैंक यू. तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, और उसी दिन इंटरव्यू ख़त्म होते होते 10 बज गए थे, जिन लोगों का लास्ट राउंड तक हुआ था. आज ऐसा हुआ कि GD राउंड के आज जो क्वेश्चन थे, आज के भी एविएशन थे, और जो बाकी लोगों से क्वेश्चन पूछे गए ना, एक से क्वेश्चन पूछा गया एयर पॉल्यूशन पे पूछा गया क्वेश्चन, एक से हमसे पूछा गया एविएशन, और बाकी कुछ लोगों से पूछा गया एजुकेशन के बारे में. तो आज के GD के क्वेश्चन ये भी थे, एंड यही था. और आज मुझे फर्स्ट राउंड में ही सेलेक्ट नहीं किया ये कह के, क्योंकि मुझसे पूछा कि व्हाट यू वांट, तो मैंने कह दिया कि आई एम हियर फॉर द कस्टमर सर्विस. देन उन्होंने पूछा कि व्हाट इफ़ अगर मैं सिक्योरिटी दे दूँ, देन आई सेड ओके इट विल बी ऑल्सो ओके, बट माई फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी कस्टमर सर्विस. देन उन्होंने सर ने बोला कि ओके सॉरी टू से, बट यू नीड लिटिल मोर इम्प्रूवमेंट इन योर कम्युनिकेशन फॉर द कस्टमर सर्विस, बिकॉज आई एम करेक्टिंग यू बिकॉज आई रियली लाइक टू सी यू अगेन. देन आई सेड ओके सर, थैंक यू सो मच. सो या आज तो GD राउंड में ही सिलेक्शन नहीं हुआ आफ्टर द टॉपिक. उन्होंने पर्सन क्वेश्चन पूछे, रिज्यूमे देख के पूछा, जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, एंड जो एक्सपीरियंस नहीं है उससे पूछा लाइक कि कौन सा पोस्ट लेना है, वाई यू इंटरेस्टेड इन एविएशन, वाई नॉट अदर फील्ड. तो ऐसी सारी चीज़ें क्रॉस क्वेश्चन करी. तो इन सब क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहो. तो यही था आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस ग्राउंड स्टाफ का. बाकी कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज. ओके सो और इंडिगो, और आज का जो लोकेशन था इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ का, वो था नियरेस्ट मेट्रो, उसका पड़ता है गुरु द्रोणाचार्य. जस्ट उससे नीचे आप उतरोगे तो आपको वेन्यू सामने ही मिल जाएगा, फॉर्चून बिजनेस पार्क, जो कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज there are chances to get rejected in second round, so keep these things in your mind. As always, आज भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, and they appreciate me about my work, about my video. So काफ़ी अच्छा लगा ये सारी चीज़ें सुन के, and I really feel grateful and glad कि मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं. So keep supporting, keep loving, and don't forget to like, share and subscribe, and share करो more and more जिसको भी ये वीडियो की नीड है, so that उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.